वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या ओम
शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। इनका बार बार कट रहा है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। निकाल लीजिए पुस्तक को। आज का बोल है 590 नंबर का बोल है। पढ़ते हैं। डॉट दिया है। यह तो केवलियों से मिले हुए संस्कार हैं। हम तो पूर्व भव के पुराने दिगंबर हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं क्या उन्हें जो संस्कार यहाँ इस पर्याय में प्राप्त हुए हैं, इन्हें पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को समझ गए आप भैया। वे कहते हैं यह तो केवली से मिले हुए संस्कार हैं। समझ गए आप। आज के युग में जो पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो अध्यात्म का डंका पीटा गया है, समझ में आया। समस्त दिगंबर समाज को हिला के रख दिया है भैया। समझ में आए। उनका जन्म तो श्वेतांबर स्थानक वासी में हुआ था। समझ में आया। तो वे कहते हैं यह तो केवली से मिले हुए संस्कार हैं। हम तो पूर्व भव के पुराने दिगंबर हैं। क्या कहा भैया। समझ में आया। उन्होंने समूह शरण में जाके भगवान के द्वारा दिव्य ध्वनि सुनी है नहीं भैया। पूर्व में ही उनको इतना अच्छा उनका ज्ञान शुद्ध ज्ञान इतना बढ़िया था। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा केवली परमात्मा की वाणी को उन्होंने सुना था। ये तो कुछ ऐसे पाप कर्म के कारण से वह स्थानकवासी श्वेतांबर में पैदा हुए थे। क्या भैया। वे तो पहले से ही दिगंबर मुनराजों के हैं भैया। समझ गए आप। वहाँ जाकर ये संस्कार उनके थे, ये बता रहे हैं। क्या कहा भैया। समझ गए आप। उनका जो है पूज्य गुरुदेव श्री का द्रव बहुत गजब का था। समझ गए आप। इस पंचम काल में आके कोई अद्भुत काल हुआ है। समझ में आया भैया। उसकी कल्पना क्या उन शब्दों से कही जावे। जिन्होंने इस तत्व को धारण किया है वो जानते हैं कि गुरुदेव क्या चीज थे। समझ में आया। जिन्होंने इस तत्व को सुना है, समझा है और आचार्य भगवंतों से मिलान किया है। समझ गए ना भैया। वे जानते थे कि गुरुदेव क्या चीज़ हैं। समझ में आ गई भैया। गुरुदेव का जीवन कैसा था। ये सारी बातें आपको जो है इसमें ऐसी कोई तत्व की बात यहाँ नहीं है। एक केवल इतनी बात आई है कि गुरुदेव श्री जो है पूर्व पहले से ही क्या दिगंबर आदि मुनराजों के हरियंत परमात्मा के वहाँ पर समागम में वो रहते थे। उनकी बातें सारा उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य में अगर किसी ने लिखा हो तो वहाँ आपको वह सब जानकारी मिल जाएगी। ज्ञान वैभव भी है जो है वो बहन ने लिखा है। समझ गए आप। वो सब आपको वहाँ पर देख लीजिएगा। पूर्व भव का उनका उसमें आता है। लेकिन हम तो वर्तमान में ही देखते हैं ना। इतनी सूक्ष्म चर्चा करने वाला कहाँ आज दिखता। बताओ तत्व की बातें करने वाला। समझ में आया। तो वह तो एक अलौकिक द्रव्य था। पूज्य गुरुदेव श्री आसमानी बातें करने वाला। समझ में आया। आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव आदि मुनियों की बातें
हैं भैया, ऐसे सरलता में उसका समझा देते हैं। समझ गए नहीं आप भैया, कितना उन्होंने अपने अंदर में तत्व का अभ्यास किया होगा, है भैया। तब ये देखो दिगंबर ग्रंथ मिले उनको, यहाँ पर समय साथ जी मिला। भैया समझ में आया कि नहीं आया? अशरीरी होने का हाथ में आते ही कहेंगे अरे तो अशरीरी है, बोलो भैया। पढ़ाई नहीं वैसे ही कहने लग गए, समय साथ हाथ में आए तो अशरीरी। भगवान आत्मा को बताने वाला शास्त्र है, बोलो भैया। कौन थे उनके गुरु हैं, बताइए आप? स्थानक वासी में तो पैदा हुए थे ना, उनका जन्म तो यहाँ स्थानक वासी में हुआ था ना। और जैसे ही समय साथ जी ग्रंथ उनके हाथ में आया है, तो कैसा कहा उन्होंने, किस किन शब्दों का उपयोग किया? ये तो अशरीरी होने का, ये तो अशरीरी होने का भगवान आत्मा को बताने वाला शास्त्र है। समझिए आप, ये संस्कार ऐसे कौन कह सकता है, बताइए आप? जिसके पूर्व की पर्याय में तत्व के अभ्यास हुए हैं, वही तो पंचम काल में यहाँ जो है बेजीव यहाँ पैदा होते हैं भाई साहब। कुछ विराधना ऐसी कुछ हो गई थी, जिसके कारण से हमारे भाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री मिले हैं। समझ में आया? हम जैसे भी कैसे में ऐसे घूमते रहते थे, क्या कहा, जानते ही नहीं थे। और मेरा जो है भाई साहब जो परिवर्तन हुआ है, उनकी चैतन्य चमत्कार नाम की पुस्तक को पढ़ के हुआ है। क्या कहा भैया? बढ़िया गजब की समझ में आया? उसमें जो इंटरव्यू आया है, जिसे डॉक्टर भारल जी ने उसका जो है संपादन किया है, समझ में आया भैया? छोटी सी पुस्तक है, समझ में आएगी ना भैया? ऐसा कुछ होता है, पूर्व के संस्कार थे उनके पास में, है भैया। कितनी सुंदर सुंदर बातें, कैसी कैसी जो अज्ञानी जीवों को जो आत्मा समझ में नहीं आता था, समझ गए नहीं आप? निरंतर विषय भोगों की तरफ बढ़ने वाले, पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मानने वाले ऐसे जीवों को उन्होंने इतनी सरलता से उस तत्व को परोस दिया है। बताओ उनके गुरु कौन थे इस भाव में, आप बताओगे भैया? श्वेतांबर मत में थे भाई। अरे दिगंबर की बात करो, जो समय सर आया उनके हाथ में। नहीं नहीं कोई नहीं था, स्वयं अपने। क्यों भैया? जब दिगंबर ग्रंथ उनके हाथ में आया, तब उस समय उनके गुरु कौन थे? हैं? तो कहते हैं पूर्व के संस्कार, क्या देखा, पूर्व भव के पुराने दिगंबर हैं। समझ में आया भैया? अपने यहाँ दिगंबर ग्रंथ हैं, अपन दिगंबर में पैदा हुए। बताओ, आपको शास्त्र पढ़ना किसने सिखाया? गुरुदेव ने। अध्यात्म के शास्त्र पढ़ना किसने सिखाया? गुरुदेव ने। हैं? गुरुदेव ने। आगे बात समझ भैया? पूर्व के उनके संस्कार थे। वो तो ज्ञान वैभव नाम की पुस्तक है, उसमें आप सारा डिटेल पढ़ लीजिए। अपनी चर्चा तो तत्व की है। समय गुरुदेव श्री अलौकिक द्रव्य रहा है भैया, आसमानी तत्व चर्चा करने वाले हैं भैया, द्रव गुण पर्याय से की चर्चा करने वाले आचार्य भगवंतों के हृदयों को, मुनिराजों के हृदय को यहाँ पर उन्होंने खोल के बता दिया 2000 वर्ष पहले। समझ गए नहीं आप? नहीं तो ऐसे ही पड़े हुए थे भाई साहब, आपके पेटी में बंद थे ग्रंथ, अलमारी में सजे रहते थे, कौन जानता था? वही कथानक चलते रहते थे, प्रधमानियों हैं 2 4 5 भैया बुजुर्गों का समय पुरुष सुना करते थे। हैं? समझ में आया? कहानी किससे सुन के समझ लेते थे, हमने स्वाध्याय कर लिया भाई साहब। ये जो है उन्होंने यहाँ बताया, यह तो केवलियों से मिले हुए संस्कार हैं, जो आज आप देख रहे हो पूज्य गुरुदेव के द्वारा जिस अध्यात्म है, इस युग में जो अध्यात्म का जो डंका बजाया है, वो सारा का सारा जो है गुरुदेव श्री कहते हैं, यह तो हमारे पूर्व के संस्कार थे। समझ गए आप? पूर्व का मैं दिगंबर था, मैं कुछ कारण से जिसके कारण से श्वेतांबर मत में पैदा हुआ हूँ, है भैया। समझ में आ गए नहीं आ गए? हाँ, ये बात तो उन्होंने अपनी यहाँ कही है इस बोल में, ऐसी तत्व की कोई खास विशेष बात नहीं है, उन्होंने अपने बारे में परिचय दिया है। अब अगला बोल अपन पढ़ लेते हैं, जो अपने तत्व से भरा हुआ है। देखिएगा, सूर्य का प्रकाश, बोल नंबर 591। सूर्य का प्रकाश और अंधकार दो बिल्कुल भिन्न वस्तुएं हैं, है नहीं? उसी प्रकार सहजात्म स्वरूप
अकेला ज्ञान स्वभाव है, क्या? वह सूर्य समान है। किसका? देखिए, और दया दान अधिक। चलिए, क्या कहते हैं, दोबारा पढ़ें। सूर्य का प्रकाश और अंधकार दो बिल्कुल भिन्न वस्तुएं हैं। पूरा सुनिए ध्यान से, हैं? तो बाद में मैं फोन लगा नहीं पाऊंगा, ना मैं उठा पाऊंगा भैया। किसका? हैं? किसी का भी हो भाई, क्या करना है, समझ में आया नहीं? मेरे प्लीज आप लोगों से निवेदन है, हैं? आप समय पर रहिए भैया, समय पे फ़ोन उठाइए। अपना 5-10 मिनट 20 मिनट इसी में निकल जाते हैं और 11 बज जाते हैं। इसलिए जो समय पर रहेगा वही आ जाएगा तो अच्छी बात है, हम तो अपनी स्वाध्याय के लिए बैठते हैं। देखिएगा, सूर्य का प्रकाश और अंधकार दो बिल्कुल भिन्न वस्तुएं हैं। भाव ग्रहण करने का कोशिश करना। उसी प्रकार सहजात्म स्वरूप अकेला ज्ञान स्वभाव है, वह सूर्य समान है, और दया दानादिक विकल्प वे अंधकार जैसे हैं। उनकी ज्ञान सूर्य से बिल्कुल भिन्नता है। सहजात्म स्वरूप अर्थात जो स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं, अकृत्रिम हैं, ऐसे स्वभाव की और राग की एकता तीन काल में नहीं है। क्या किया जाए, केवलियों का विलय हुआ, अगर ज्ञानी भी कोई रहे नहीं। जगत को चमत्कारिक लगे ऐसा कुछ रहा नहीं। सत्य को स्वीकारना जगत को कठिन लगता है, ऐसा परम सत्य स्वीकारने वाले भी महाभाग्यशाली हैं। हमें अब देखिए, आप अपना उपयोग लगाइए, हैं? देखिएगा, इस बोल को थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। कहते हैं सूर्य का प्रकाश और अंधकार दो बिल्कुल भिन्न वस्तुएं हैं? आप भी समझ गए होंगे। देखो, इतना ही तत्व सरल है ये, हैं? समझ में आया? जो अनादिकाल से अपन ये नहीं समझ पाए हैं कि सूरज हैं और अंधकार दो भिन्न वस्तुएं अभी आपको ज्ञात होती हैं कि नहीं होती हैं? होती है। अंधकार में क्या सूरज है, प्रकाश है क्या? नहीं। है प्रकाश में क्या अंधकार है क्या? नहीं। दोनों भिन्न वस्तुएं हैं कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? हाँ। है? अरे वॉल्यूम तो खुले होंगे ना आप लोगों के भैया। देखो, कहते हैं सूर्य का प्रकाश और अंधकार दो बिल्कुल भिन्न वस्तुएं हैं। उसी प्रकार, ये तो एक दृष्टांत दिया है, उसी प्रकार सहजात्म स्वरूप अकेला ज्ञान स्वभाव है, वह सूर्य समान है, और दया दानादि विकल्प वे अंधकार जैसे हैं। क्या कहा? दृष्टांत से सिद्धांत समझिए। जिस प्रकार से सूरज और अंधकार दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, क्या भैया, इसी प्रकार से अंदर में जो चेतनेश्वर वस्तु है, सहजात्म स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, और ये अंदर में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे अंधकार के समान हैं। क्या भैया? जो सहजात्म स्वरूप वस्तु है, जो ज्ञान का भंडार है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, वह सूरज के समान है। क्या भैया? और अपने आत्मा में जो पर्याय में मोह राग देश के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। होते हैं। समझ? यहाँ शरीर की तो बात छोड़ दो, हैं? ये तो सब धर्म वाले कहते हैं कि शरीर और आत्मा भिन्न है। क्या कहा भैया? हैं? जितने भी मत वाले हैं, समझ गए आप? सब धर्म वाले ये कहते हैं कि शरीर और आत्मा भिन्न है। यहाँ ज्ञानी एक कुछ अलग बात बताना चाहते, दिगंबर ग्रंथों में लिखी हुई है। क्या भैया? कि अंदर में जो होने वाले स्वाभाविक परिणाम हैं वे अंधकार हैं, और उनको जो जानने वाला पदार्थ चेतने भगवान आत्मा वो भिन्न है। क्या भैया? ये जैन दर्शन कहता है। अन्य मत वाले कहते हैं कि शरीर और आत्मा भिन्न है,
और ज्ञानी कहते हैं कि राग और चैतन्य द्रव दोनों भिन्न है। क्या कहा भैया? तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। जैन मत क्या कहता है, वो अन्न मत वाले क्या कहते हैं, सही बात। हैं? अन्न मत वाले बहुत स्थूल बात करते हैं। क्या कहते हैं? शरीर और आत्मा भिन्न। समझ में आई कि नहीं आई? बोलो पप्पू भैया। पप्पू भैया है लाइन पर? हाँ, मुझे देखना पड़ता है। क्या पप्पू भैया लाइन पर तो हैं आप? हैं? समझ में आया? क्या जैन मत क्या कहता है, दिगंबर धर्म क्या कहता है, अन्न मत वाले क्या कहते हैं? अन्न मत वाले कहते हैं शरीर और आत्मा भिन्न है, और दिगंबर संत कहते हैं कि आत्मा और रागादिक परिणतियां भिन्न है। क्या भैया दोनों में अंतर समझ में आ गया? इतनी सूक्ष्म बातें हैं, समझ में आया? जहाँ ये है अन्न मत वाले हैं भैया, उनके सारे सिमट जाते हैं धर्म, वहां से जैन दर्शन चालू होता है। समझ में आया भैया? ऐसी अद्भुत बातें हैं जे वैकुंठ जाना बस उनका तो वहीं तक धर्म है ना। समझ में आया भैया? ये बहुत समझदार लोगों का काम है, एजुकेटेड लोगों का धर्म है ये अध्यात्म। समझ में आया? ये इसके लिए अपनी पर्याय में अंतर्मुखता की जरूरत है। समझ में आया? तब आप पहचानोगे कि राग का परिणाम जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वे हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। अरे शरीर तो दुनिया कहती है शरीर है आत्मा से भिन्न है। क्या भैया देखो दुनिया कहती है कि नहीं कहती है? पाप कितने होते हैं भैया? बोलो कितने पाप होते हैं? अजय भैया 5 पाप होते हैं, ठीक है का? और दिगंबर धर्म क्या कहता है? एक ही पाप होता है। पाप तो एक ही होता है, मिथ्यात रूपी पाप, जिसकी चर्चा आपको अन्न मत में नहीं मिलेगी। समझ में आया? समझ गए नहीं आप? दुनिया कहती है क्या भैया कि पाप पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, और ज्ञानी कहते हैं कि पाप का परिणाम भी पाप है। क्या कहा भैया? पाप का परिणाम लो है वो पाप। जैन दर्शन मिलना ये समझना चाहिए कि आपके संसार का नजदीक बना गया है। सच्ची सच्ची बातें आपको ज्ञान में मिल जाएंगी ना, तो इस संसार का किनारा खत्म हो जाएगा, ये संसार पार हो जाओगे। समझ में आया? शरीर और आत्मा को एक जानना एक मानना इसको पाप कहते हैं, और ये सबसे बड़ा पाप है, और ये मिथ्यात्व रूपी पाप है, और इसी के वशीभूत होकर जीव 5 प्रकार के पाप करता है। क्या कहा भैया? देखा जैन दर्शन कितनी गजब की चीज है भैया? समझ गए? जाना पहुंचे कभी और वहां पहुंचे अनुभवी। समझ में आ गया भैया? बिना अपने आत्मा के अंदर जाए बिना एक भी जैन दर्शन का एक सिद्धांत भी नहीं समझ सकते हो आप। समझ गए नहीं आप? देखो यहाँ कहते हैं बहुत सुंदर बात है भैया। देखिए आप, सूर्य का प्रकाश और अंधकार 2 बिल्कुल भिन्न वस्तुएं हैं। समझ गए नहीं आप? उसी प्रकार है, अब इसमें तो कोई समझ में आपको नहीं आने वाली कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। समझ गए ना आप? उसी प्रकार सहजात्म स्वरूप अकेला ज्ञान स्वभाव वह सूर्य समान है। क्या भैया? समझ गए आप? सहजात्म स्वरूप वस्तु आत्मा है। समझ गए भैया? पहले वस्तु तो समझो है भैया। समझ गए? ऐसा सूरज, एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज निस दिवस करे ज्ञान की ज्योत। है भैया? है समझ में आया भैया? अरे वह सूरज गगन का तो भाई साहब दिन अस्त हो जाने के बाद वह गायब हो जाता है, रहता तो वहीं पर है।
छुप जाता है। समझ में आया? लेकिन ये चैतन्य सूरज जिसका कभी अस्त होने वाला नहीं है, ये कभी अस्त होता ही नहीं है। कितना भी हमने अपने ज्ञान में उसे छोड़ दिया हो, लेकिन तो भी वह भगवान आत्मा जलहल ज्ञान ज्योति के समान दे देवल में चमकता दमकता हुआ सूरज है जब भैया है। ज्ञानी कहते हैं कि सहजात्म स्वरूप अकेला ज्ञान स्वभाव है, वह सूर्य समान है भैया। ऐसा अपने आप को देखो भैया। और दया दान आदि विकल्प वे अंधकार जैसे हैं। कैसे हैं? क्या कहा? पर की दया का परिणाम वो अंधकार है। भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति वो राग है कि नहीं है? वो पराधीन तत्व है कि नहीं है? क्यों? अब तो भगवान, अब आपकी पूजा भक्ति तो सब खत्म होगी अब तो। क्यों भैया? तो भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, तो आपकी पूजा भक्ति तो खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हैं? अरे अपनी पूजा भक्ति करने के लिए वचनों की भी आवश्यकता नहीं होती है। समझ आया भैया? क्या कहा? ऐसी भक्ति करो ना जिसमें वचनों का भी है, कोई वचनों की जरूरत नहीं, जैसे चिंतवन की भी जरूरत नहीं है। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देव। क्या भैया? हैं? ऐसे भगवान आत्मा की भैया है भक्ति पूजा हमारे अंदर के हृदय में जगे। समझ गए आप भैया? समझ? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारी। अरे प्रत्येक आत्मा भगवान है। जितनी भगवान के पास में शक्ति है उतनी की उतनी संसार में रहने वाले जीवों के पास में है। चाहे भले ही वह एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी संगी जीव, चार गति का कोई भी जीव हो, सब भगवान की शक्ति वाले हैं, भगवान स्वरूप हैं। समझ में आया? भगवान उसका आनंद ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। क्या कहा? समय दृष्टि भी मौज मस्ती करता है भाई साहब, हैं? हमें आया? मुनराज भी अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, तो फिर हम कहा के लें भैया? हैं भैया? ये तो हम मना नहीं रहे, तो गलती तुम्हारी है, उसमें क्या बात है? वस्तु तो तुम्हारे पास है ना प्रभु, तुम्हें किसने मना किया है भैया? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोले देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सबके पास में चैतन्य स्वरूपी वस्तु, ज्ञानानंद वस्तु विद्वान है। समझ गए? तो हम उसका स्वरूप नहीं जानते तो एक बार जनवाणी माता से सीख लो। हैं अजय भाई, आपने एक बार कला सीख लिया, आपने अपने सिस्टम पे माल बेचने की, तो अब कहाँ माल नहीं बेच सकते हो आप? बताइए आप कौन सी जगह माल नहीं बेच सकते हो आप? हैं विश्व के कौन सी जगह जाके आप अपना दुकानदारी नहीं कर सकते हो? हमारी माता बहनें हैं, एक बार उन्होंने रोटी बनाना सीख लिया तो किस जगह नहीं बना पाएंगे रोटी? अरे बोलो ना, हैं? सब जगह बना लोगे कि नहीं बना लोगे? ऐसे ही एक बार जो है माँ जनवाणी माता के द्वारा है भैया अपने आत्मा को जानने की कला सीख लो। है भैया, एक ही बार तो सीखना है ना? है ये सब छुट्टियां हो जाएंगी आपकी त्रियंश गति की। त्रियंश गति की तो पर्याय ऐसी कपूर की तरह उड़ जाएंगी, क्योंकि आपकी आत्मा में त्रियंश गति जैसे भाव ही नहीं होंगे। हैं जब त्रियंश गति जैसे भाव नहीं होंगे तो द्रव्य कर्म का संबंध भी नहीं होगा, और जब द्रव्य कर्म का संबंध नहीं होगा तो त्रियंश गति कहाँ से मिलेगी आपको? आज समझ में भैया? है आत्मा को जानने पर त्रियंश गति के भाव भी दूर भाग जाते हैं, और आत्मा को जानने पर नारकी भी नहीं होगे तुम।
क्या कहा भाई साहब? आता है ना उसमें हैं? प्रथम नरक समझ में आया कि नहीं भैया? हैं? क्योंकि नरक जैसे आपके परिणाम ही नहीं होंगे, हैं? मांस मदरा ये वो क्या है, समझ गए नहीं आप? अरे मैं तो आपसे कहता हूँ ये भाई साहब, इस धरती पर इतने पाप बढ़ गए थे, हैं? इतने पाप बढ़ गए थे तो कोरोना वायरस नाम का भगवान को यहाँ आना पड़ा है। क्या कहा? हाँ पप्पू भैया, अजय भैया, इस विश्व में इतना इतना पाप बढ़ गया था, ये कोरोना जैसा वायरस भगवान बन के यहाँ आया है। सही बात है। समझ में आया? कितना पापाचार हो रहा है, कितना पापाचार हो रहा है, हैं? आप घर घर में जाके देखिएगा, कोई बच्चियां सुरक्षित नहीं है। समझ में आ गया भैया? स्पर्श इंद्री में इतना लिप्त हो रहा है, ना किसी को समझना, ना कुछ समझना, छोटी है कि बड़ी है, बस कुछ नहीं। कितना पाप बढ़ गया बताइए आप। ऐसे ही रसना इंद्री के लोलुपी हैं, दिगंबर कुल में पैदा होने वाले भी भैया मांस खाने लग गए। क्या कहा? अंडे को शाकाहारी मानते हैं। क्या कहा भैया? शराब पी रहे हैं, शराब पीने लग गए। कितना पापाचार बढ़ गया। तो अब भगवान को तो नीचे आना पड़ेगा ना, तो उसको कोरोना वायरस के रूप में ही समझ लो ना प्रभु, हैं? क्या कह रहा हूँ? ये आदमी है भैया, सब अपना चढ़नानियों भूल गए भाई साहब, हैं? तो अब आ गया भैया, ये आ गया मौका, कोरोना वायरस। वो कहता है भाई साहब सोशल डिस्टेंसिंग रखना। क्या कहता है वो? हैं? नहीं तुम्हें कोरोना वायरस डस लेगा। स्पर्श इंद्री का विषय छूट गया आपका। समझ में आए कि नहीं आई? ए भैया, ये मांस मछलियां मत खाना, दारू वारू मत पीना, हैं? रसना इंद्री का विषय। कितने पाप कैसे टूटेंगे, समझ नहीं आप? तो आना पड़ा ना यहाँ पर, हैं भैया? जब धरती पर इस प्रकार के पाप की बढ़ोतरियां होती चली जाती हैं, तो वो कोई ना कोई रूप में यहाँ पर आता है। तो आप ये समझना चाहिए, कोरोना वायरस एक भगवान का रूप लेके आया है। समझया? उन अत्याचारियों के प्रति है भैया, कितना पाप बढ़ गया। समझ में आए भैया? ऐसे रसना इंद्री की। अरे मैं कहता हूँ देखो भैया, अजय अजय भैया, अजय भैया आवाज आ रही है आपको? मैं मंदिरों में कहता था भैया प्रवचन के माध्यम से, देखो भैया एक मंदिर की ड्रेस अपनी अलग रखना है, सफ़ेद कपड़े रखना अपने, कुर्ता पजामा साड़ियाँ बहने वगैरह है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी है भैया। भगवान की कई भी बातें हैं, ये सब समझ गए नहीं आप? सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन अब कल ही हाई कोर्ट ने एक आदेश निकाल दिया, जितने भी वकील वगैरह हैं सब सफ़ेद कपड़े में रहेंगे। क्या में रहेंगे? सफ़ेद ड्रेस। हेलो भैया, क्योंकि उनमें भी कोरोना वायरस के जाने की संभावना है। आ गए ना सब लाइन पर? और जो भोजन करते हो, ये तो जैन दर्शन कहता है भाई साहब अपना भोजन खुद घर के बना के ले जाना, और दूसरे को डिब्बे में अपना भोजन अपने में नहीं करवाना, पानी अपने साथ में ले जाना। अब तो आपको करना पड़ेगा ना, पहले तो शर्म है भैया? कैसे करेंगे? क्या कह रहे हैं? सब शेयर करके कुछ समझ में आ रही है? ये कोरोना वायरस आपके लिए हितकारी है क्या हितकारी है? हितकारी है। अरे बोलो। हितकारी है। हाँ, वो भगवान का रूप लेके आया है हमारे सामने, क्योंकि भगवान को तो कोई मानता ही नहीं था। समझ में आया? अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो 14-15 दिन के अंदर तुम्हारा खत्म हो जाएगी तुम्हारी लीला। समझ में आया? ये पंच इंद्री के विषय भोगियों के लिए इतने पाप जो इस धरती पे बढ़ गए थे, क्या भैया, उसके लिए कोरोना वायरस आया है, हमें बहुत शिक्षा देता है। समझ में आया भैया? देखो यहाँ कितनी सुंदर बात आ रही है। यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा सहजात्म स्वरूप वाला है। समझ में आया भैया? सूरज के समान है। जैसे सूरज अपने प्रकाश के भंडार से लबालब भरा हुआ है, ऐसा ही चेतनेश्वर भगवान आत्मा अपने अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर है। क्या कहा भैया? है भैया? और कहते हैं ये दया दान आदि विकल्प वे अंधकार जैसे हैं। कैसे हैं? सब आगे की उसमें दया दान का परिणाम, भगवान की पूजा भी आ गई, भगवान की भक्ति भी आ गई, है भैया? अनुव्रत महाव्रत के परिणाम भी सब राग जनित हैं, भैया? वे सब कैसे हैं? उसमें आत्मा का एक अंश भी नहीं है,
वे बैरमुखी तत्व है भैया, ख्याल में आया भैया? आत्मा की महक भी नहीं है वहाँ। हाँ, चेतने सब भगवान आत्मा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लई सुख अवलुके। क्या भैया? ये पुण्य पाप के परिणाम जो हमारी आत्मा की पर्याय में होते हैं, वे सब अज्ञान जनित हैं। क्या वे पराधीन तत्व हैं, वे दुख रूप हैं और संसार के कारण हैं, और वे सब अंधकार रूप हैं। कैसे हैं भैया? और अपना चेतने सर भगवान आत्मा है, जैसे सूरज अपने प्रकाश के भंडार से लबालब चमकता दमकता रहता है, ऐसे ही दे देवल में भगवान आत्मा अत्यंतरीय आनंद स्वरूप ज्ञान ज्योति रूप से प्रकाशित हो रहा है। क्या भैया? देखो कहते हैं उसी प्रकार सहजात्म स्वरूप अकेला ज्ञान स्वभाव है, वह सूर्य समान है। कैसा है? सूर्य समान। और भैया थोड़ा ध्यान दीजिए, सावधानी कीजिए भैया। कौन है ये? आवाज थोड़ी, कौन की आवाज आ रही है? थोड़ा ठीक कीजिए। परमात्मा में अपनी आत्मा में बैठने की कोशिश करो, हैं? बैठना तो पड़ेगा, हैं? सिद्ध भगवान कब तक बैठे हैं? अनंत काल तक बैठे रहेंगे। तुम जब 5 मिनट नहीं बैठ पाते हो, जब कितनी कमजोर स्थिति हो गई है? क्यों भैया? सिद्ध भगवान क्या कहा? अभी तो तुम्हें अनंत काल तक बैठना है कि नहीं बैठना है? और वहां से बिल्कुल नहीं हिलने दिया जाएगा भैया, समझ गए ना? लेकिन चिंता मत करना, वह कष्ट वाली पर्याय नहीं होगी, अनंत आनंद की पर्याय होगी। समझ में आया? कितनी पामरता हमारी पर्याय में चल रही है। पंच इंद्रिय के विषयों में लिप्त होने से हमारी पर्याय में कितनी 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 पामरता है भाई साहब। जब तक चाय नहीं मिले तब तक हमारी जो है भाई साहब है जागृति ये नहीं होती है। कितना पराधीन कर रखा है अपने आप को, बोलो भैया, हैं? शराब नहीं मिले, बीड़ी न मिले पीने को, गुरुदेव श्री कहते हैं तो कितना बढ़िया पहलवान है, समझ, इतने ताकतवर वाला है, और लेकिन बीड़ी के पीछे भाई साहब हैं, कितना अपने आप को पामर बना लिया। ज्ञानी हमें समझाते हैं, देखिएगा, दयादान विकल्प की वे अंधकार जैसे हैं, उनकी ज्ञान सूर्य से बिल्कुल भिन्नता है। समझे ना? क्या है? रागादिक परिणाम जो हैं वे अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जैसे सूरज और अंधकार दोनों भिन्न भिन्न है। क्या भैया? आत्मा समझ में आ गई भैया? जैसे समझने के लिए आप भिन्न हो और मैं आपसे अलग हूं कि नहीं है, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है। ऐसे ही ये आत्मा चेतनेश्वर भगवान आत्मा, ये शरीर इससे भिन्न है। ऐसे ही अंदर में होने वाले जो विविध प्रकार के हैं शुभाशुभ परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, क्या भाई पाप रूप परिणाम, भगवान की दया भक्ति पूजा आदि हैं, अनुव्रत महाव्रत आदि के जो शुभ परिणाम वे भी हैं भैया वैसे ही हैं। कैसे? जैसे जो है अशुभ परिणाम है। समझ में आया भैया? बात समझ में आती है? और वे दोनों मेरे भगवान आत्मा से भिन्न है। उसमें आत्मा की किंचित भी है, उसमें वो नहीं है, अंश नहीं है रागादिक परिणामों में। देखो ये बात कहाँ लिखी? ग्रंथों में सब जगह लिखी हुई है। आपका देखो संवर अधिकार है, समय सार जी में है, बोलो गाथा बोलो। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। क्या है? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में। क्रोध आदि आ गए ना भाई साहब? क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। क्या कहा भैया?
ये सब अंधे हैं, ये ना तो स्वयं को जानते हैं और ना ये अपने को जानते हैं। ना पर को ना। है भैया, देखो इसीलिए तो आप कहते क्रोधांध है भैया, समझ गए। क्रोध में आत्मा कैसा हो जाता है? अंधा अंधा। हो जाता है। कामांध, काम में देखो कितना अंधा हो जाता है, समझ गए। इन सबको अंधे कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ना तो स्वयं को जानते हैं और ना ही पर को जानते हैं। और जानने वाला अपने को आत्मा भी जानता स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। देखिएगा, कहते हैं दया दान आदि विकल्प भी अंधकार जैसे हैं, उनकी ज्ञान सूर्य से बिल्कुल भिन्नता है। क्या कहा? समझ में आ गई भैया? थोड़ी बहुत तो रखो साहब, कि सर्वथा भिन्न क्यों कह रहे हो आप? है भैया, क्या अंधकार और प्रकाश का क्या मेरे आप ही मुझे बताइए भाई साहब। है, समझ में आया? चेतने सर भगवान आत्मा हो भैया, ये रागादिक परिणतियां तो हो जाती हैं ज्ञानता में, समझ में आया? और होके चली जाती हैं। आपको तो प्रसन्नता होना चाहिए। क्या भैया? रागादिक परिणाम संसार अवस्था में होते अवश्य हैं, पर आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है कि वे हमारी आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती हैं? क्या भैया? तो प्रसन्नता होने की बात है कि रोने धोने की बात है? आप ऐसे चेतने सर वस्तु हो जिसमें परद्रव प्रभावों का जिसमें प्रवेश नहीं होता है भैया। आपको जैसे पेपर में आपका उसमें आ जाए, फोटो आ जाए और वो एड्रेस आ जाए, हैं, और विश्व की सबसे बड़ी लॉटरी आपके नाम से खुल गई है, तो आपको क्या लगता है उस समय? मिल ही गई है। क्या भैया? अजय भैया, तो मिल गई। आपका फोटो आ जाए दैनिक भास्कर में, समझ में आया, ऊपर फ्रंट पेज पे है, और आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर है, तो विश्व की सबसे बड़ी लॉटरी इस व्यक्ति को लगी है, तो उस समय आपको कुछ होता है कि नहीं होता है? सब कुछ होता है, कुछ होता है। अरे बोलो, होता है। हैं? क्या होता है? बचनों से नहीं है कहा जा भैया, सकता, अनुभव समझना है भैया? भाई। हाँ, उसके अंदर में हिलोरें मारने लग जाती हैं, समझे। और ज्ञानी इसीलिए प्रसन्न रहता है कि बाहर की कोई भी वस्तु, कोई भी परिणाम मेरे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है, इसीलिए वो आनंदित रहता है। अंदर ही क्या भैया? संसार रूपी कोई भी पर्याय मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है, इसीलिए ज्ञानी जी हर समय आनंद में रहता है। अब बताइए, आपको कोई तकलीफ है क्या? है? ऐसे आत्मा को जानो, ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? हाँ, ऐसी बात है भाई साहब। जैन धर्म बहुत अद्भुत है, जो हमने कभी जिंदगी में सुना नहीं है। ये तो मौका मिल गया है कि मनुष्य पर्याय के जितने भी क्षण हैं उन्हें सब अपनी आत्मा को जानने में लगाना। समझ में आया भैया? देखो, कहते हैं ये हो गया है, उनकी ज्ञान सूर्य से बिल्कुल भिन्नता है। क्योंकि जितने भी रागादिक परिणाम हैं, चाहे वे पुण्य रूप परिणाम हो, चाहे वे पाप रूप परिणाम हो, वे सब एकांत अंधकार रूप हैं और वे हमारे ज्ञान सूरज, चेतन सूरज से अत्यंत भिन्न है। एक बात ही हुई। अब देखिए आप, सहजात्म स्वरूप अर्थात जो स्वाभाविक है भैया, किसी ने बनाया है क्या? आत्मा को किसने बनाया? बोलो भैया। अरे आत्मा को किसने बनाया है? किसी ने नहीं बनाया, स्वयं निर्मित है, स्वाभाविक है, अकृत्रिम है, आपको तो बनाया है ना? है भैया? है, क्या कहा है? आत्मा में अपनापन नहीं आएगा तो ये लगेगा हाँ भाई साहब ये मेरा पिता है, ये हमारी कैसम माँ है। समझ में आया? शरीर में अपनापन है तो बाहर की जो है संयोग सब आपको अपने रिलेशन वाले लगेंगे, और जब आत्मा में अपनापन होता है तो परद्रव्य में ही रहता है, वो मेरे आत्मा के अंदर कभी प्रवेश करता नहीं है। ऐसी ज्ञानी की अंदर की मान्यता हो जाती है। समझ में आया? कहते हैं सहजात्म स्वरूप अर्थात जो स्वाभाविक हैं। कैसे हैं? स्वाभाविक, प्राकृतिक हैं। ये तो ये व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, सौंदर्य व्यवस्था है। आप प्राकृतिक आनंद लेने के लिए कहाँ जाते हो? बोलो ईमानदारी से। हैं? चलो भाई शिमला चलते हैं, अब तो वहाँ भी नहीं जा पाओगे। क्या कहा? समझ में आया? अजय भैया
हैं? नदी में समुद्र के किनारे प्राकृतिक आनंद लेने के लिए। हाँ भैया, हैं कहते हैं ना तेरे पास में ही प्राकृतिक आनंद है, तू प्राकृतिक आनंद ले, बनावटी आनंद छोड़ दे। क्या भैया? वह सुख सदाई त्याज पश्चात जिसके दुख भरा, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ले जहां भी प्राप्त हो। अंदर में दे देवल में भगवान आत्मा अकृत्रिम जिनबिम्ब है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है जिसे किसी ने बनाया नहीं है। क्या कह रहे भैया? अब ऐसा आनंद आपको चाहिए तो अपने पास में जाइए, तो आपकी पर्याय में भी आनंद आने लग जाएगा। क्या भैया समझे? हम तो प्राकृतिक आनंद की हमारी मांग होना चाहिए अंदर में है। ये बनावटी सुख हमको चाहिए क्या? जिसमें ना तो सुख है, उल्टे दुख और मिलता है। क्या मिलता है? पंच इंद्रिय के विषय एकांत दुख रूप है, उनमें भगवान आत्मा का कोई भी सुख का कण भी नहीं है। समझ गए आप? ज्ञानी हमें समझाते हैं क्या कि सहजात्म स्वरूप अर्थात जो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, अकृत्रिम है। बोलो भगवान आत्मा अकृत्रिम जिनबिम्ब है। बताइए आप, इसके दर्शन करने के नहीं करना है? अकृत्रिम जिनबिम्ब के हैं? अरे कृत्रिम के तो आपको कृत्रिम के तो बंद कर दिए गए। कृत्रिम के क्या कृत्रिम बिंब थे वे तो आपके सब बंद कर दिए गए। तो आप कम से कम अंदर में इतनी इच्छा तो जगाओ कि कोई बात नहीं है, कृत्रिम बिंब नहीं मिल रहे हैं तो हम अकृत्रिम जिनबिम्ब के दर्शन करेंगे। क्या कहा? क्या कहा? और कृत्रिम बिंब भी अकृत्रिम के दर्शन करने के लिए थे। समझ में आया कि नहीं भैया? कोई बात नहीं है, मुझे कृत्रिम बिंब पे तो सरकार की लाइन चलती है, लेकिन अकृत्रिम जिनबिम्ब के दर्शन करने के लिए किसी की उसमें नहीं चलती है। ना सरकार की चलती है और ना कर्मों की चलती है। उसके दर्शन करने का नाम भैया भगवान आत्मा के दर्शन है भैया। ना कहीं आना और ना कहीं जाना। क्यों जाता गिरनारे, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का बासी, अंदर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। हर मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंगे जा। ऐसा कृत्रिम जिनबिम्ब, ऐसा कृत्रिम जिनबिम्ब मेरा भगवान आत्मा है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दर्शन करने की तेरी इच्छा नहीं होती है? और तू रहेगा ऐसा ही, ध्यान करिए है। तू भले ही अपने ऐसे स्वभाव की और राग चैतन्य स्वरूपी है, जीता जागता, कभी उसकी मुलाकात होने वाली नहीं है। समझे? दोनों भिन्न हैं, दोनों की जातियां भिन्न हैं। समझे? भगवान आत्मा सुख स्वरूप है और राग दुख स्वरूप है। पराधीन तत्व है, ये स्वाधीन तत्व है। पराधीन सपनों सुख नहीं, स्वाधीनता ही सुख है। देखो यहाँ कहा जा रहा है कि वह स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, अकृत्रिम है। ऐसे स्वभाव की और राग की एकता तीन काल में नहीं है। सब खूब आप मिलाने की कोशिश करो। अरे पानी में तेल कितना मिलाओगे तो एक हो जाएंगे हैं? 24 घंटा उसमें तेल पड़ा रहे पानी में तो क्या वो मिल जाएगा? क्या नहीं है भैया? खूब फेंटना उसको, 24 घंटे फेंटना। ऐसे ही राग चिकनाट है और आत्मा चेतनेश्वर भगवान आत्मा वह पानी के समान शीतल है। समझ में आया भैया? इसकी कभी भी जो है एक रूप होने वाले नहीं है। तो क्या किया जाए? अब कहते हैं क्या किया जाए? वस्तु स्वरूप तो ऐसी है, गुरुदेव श्री कहते हैं क्या किया जाए? केवलियों का विरह होगा। अब भगवान केवली परमात्मा तो है नहीं यहाँ पर, समझ गए नहीं आप? नहीं तो आपको बता देते। क्या कह रहे? लेकिन उनकी वाणी तो है ना प्रभु, हैं? समझ गए ना? केवली परमात्मा भी होते तो क्या कहते हैं यहाँ पे आके? यही बात कहते हैं, यही जो शास्त्र में लिखी कोई तो बोलते ना, तो कहते हैं केवलियों का तो विरह हुआ है, अवध ज्ञानी भी कोई रहे नहीं है। अब समझ नहीं आप? आता ना पूजन में है? जब देव गुरु का हो विरह तब मात सम उपकार करती, शास्त्र याद आ रहा। अवध ज्ञानी भी तो रहे नहीं है, हैं? और कहते हैं जगत को चमत्कार लगे, ऐसा कुछ रहा नहीं है जगत में। समझे नहीं आप?
और सत्य को स्वीकारना जगत को कठिन लगता है। क्या करे हैं? जो बात सत्य है कि अपना आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। बताओ किसको पंचेंद्रिय के विषयों में आनंद मिलाओ, एक आध तो बता दो भैया, है एक आध तो बता दो। इतना सत्य वस्तु स्वरूप पड़ा और उसे स्वीकार नहीं करता है। समझे नहीं आप? ऐसे सत्य स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है? उसकी पर्याय में पामरता आ रही है। समझे? संसार अपना निरंतर बढ़ा जा रहा है। समझे नहीं आप? तो कहते हैं सत्य को स्वीकारना जगत को कठिन लगता है। ये धर्म कैसा? देखा धर्म कहाँ से निकला? ये सोनगढ़ का धर्म है। कहाँ से निकला? क्या कहते हैं वो? सोनगढ़ है भैया, अजय भैया है। ये सोनगढ़ वाला धर्म है। अरे सोनगढ़ तो पैदा भी नहीं हुआ था भाई साहब। आचार्य कुंद देव के समय पैदा हुआ था क्या? है सब लिखा पढ़ी तुम्हारे ग्रंथों के अंदर बड़ी बड़ी हुई है। समझे नहीं आप? तो लोगों को लगता है धर्म ने नया धर्म निकाल लिया है भैया। कहते हैं सत्य को स्वीकारना जगत को कठिन लगता है। ऐसा परम सत्य स्वीकारने वाले भी महाभाग्यशाली होते हैं। समझ गए? जिनकी होनार अच्छी होती है वे महाभाग्यशाली हैं, जिन्हें अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है, जिन्हें जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा को समझाने का समझने का जो समय मिला है वे भाग्यशाली समझना। नहीं तो त्रियंत गति में देखो भाई साहब के कीड़े बने हैं, उसी में पड़े हुए हैं, उसी में बिलबिला रहे हैं। ऐसा अपना भूत था। आज तो अपन को जिनवाणी माता मिल गई है और इसे अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी में कस लेना है। ये कोई ऐसा नहीं जबरदस्ती लादने वाला धर्म नहीं है। आप एक एक शास्त्र को पढ़िए जो मुनिराज ने, जो ज्ञानियों ने हमें जो बता रहे हैं वो ऐसा है कि नहीं है। ऐसा अपनी वर्तमान ज्ञान की सुख की कसौटी पे कसना है भैया। फिर आपका अंदर का मन स्वयं भी तैयार हो जाएगा। वास्तव में यह बात 100% ऐसी ही है। और जहाँ आपकी ज्ञान में इस प्रकार का जचने लग जाएगा वह समझ लेना चाहिए कि अब आप जो है आपका संसार बहुत नज़दीक खत्म होने के लिए आ गया है। तो धन्य है वे जीव जिन्हें ये बातें अपने तत्व की बातें प्रसन्न चित्त से जो सुनते हैं समझते हैं उनकी अल्पकाल में मुक्ति होना निश्चित है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने अपने ग्रंथ के माध्यम में भी ये बताया है। इस प्रकार यह बात यहाँ पर आज 591 नंबर का बोल अपना पूरा हुआ। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन इसे प्रारंभ करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।